अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काज़ेज़ ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द क्यों होता है। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है कि पेट दर्द क्यों होता है। दोस्तों, हकीकत को जानकर जीना चाहिए। जी, आज का जो टॉपिक है वो है काज़ेज़ ऑफ एब्डोमिनल पेन, कि पेट दर्द क्यों होता है। आपने अच्छा सवाल किया है कि इसका बताएं पेट दर्द क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट सुनेंगे तो ही आपको समझ आएगी कि पेट दर्द क्यों होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेट में कुछ अज़ा हैं, कुछ आर्गन हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर उनके काम में कोई रुकावट पेश आ जाए तो वो अपनी रुकावट को ज़ाहिर करेंगे एक सिम्टम के मुताबिक, यानी इलामात को वो पेश करके, इलामात को वो ज़ाहिर करके बताएंगे कि हमें भाई ये मसला है, इसका हल करवाएं। जैसे एक मिसाल कि अगर आपके चेस्ट के दाईं तरफ बल्कि बाईं तरफ ये जो पसलियां हैं, पसलियों के बाईं तरफ आ जाएं आप, तो इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है मैदा। अगर इधर आपका पेन हो तो ये जो पेन है ये है मैदा का। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर कोई तज़ाबियत का मसला हो सकता है, यहाँ पर मैदा के अल्सर हो सकते हैं, मैदा की सोजिश हो सकती है, खुराक की आगे जाने वाला जो सिस्टम है उस नाली की रुकावट हो सकती है। अगर बात की जाए पेट के दरमियान वाले हिस्सा में तो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आती हैं। उधर दर्द क्यों होता है। दर्द होने की वजह ये होती है कि आंतों की सोजिश हो सकती है, आंतों की रुकावट हो सकती है, आंतों का हर्निया हो सकता है। अगर बात की जाए पेट के दाईं तरफ बाईं तरफ तो उधर जो है सामने वाली तरफ, यानी पेट का दाईं तरफ वाला हिस्सा और बाईं तरफ वाला हिस्सा, लेकिन पेट का सामने वाला हिस्सा हो, बैक को ना जाए, फिलहाल सामने वाला, तो यहाँ पर होता है कोलोनिक, बड़ी आंत होती है जिसको आप कोलोन भी कहते हैं। तो अगर कोलोन में दर्द हो, बड़ी आंत में दर्द हो, तो वो बड़ी आंत की सोजिश हो सकती है। बड़ी आंत में जो आपका स्टूल है, पखाना है, उसकी रुकावट हो सकती है, या कब्ज़ होने की वजह से भी वहाँ पर दर्द हो सकता है। अगर बात की जाए आपके बैक तरफ जो आपकी पसलियाँ हैं, ये जो आपकी पसलियाँ हैं, पसलियों के बैक तरफ कमर के साथ साथ अगर आपके दर्द हो तो वो मसला आ जाता है किडनी का, गुर्दों का। अब अगर गुर्दे का मसला भी नहीं है, बड़ी आंत का मसला नहीं है, छोटी आंत का मसला नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि जो गुर्दे से मसाना तक जो नाली जा रही है पेशाब वाली, पेशाब को लेकर, जिसको आप यूरेटर कहते हैं, शायद उसका मसला भी हो सकता है। मकसद बात करने का ये है कि ये जो आपने सवाल किया ये सवाल अच्छा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पेट में कुछ अज़ा हैं, कुछ आर्गन हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं और हर काम के बदले वो एक इलामत को ज़ाहिर करते हैं। अगर उसमें कोई ख़राबी पेश होगी तो वो इलामत को ज़ाहिर करेंगे, वरना वो खामोशी से अपना काम करते रहेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिश ये करें कि आपको अगर कोई मसला है आपके पेट में, तो पेट वाली जो लोकेशन है, डायरेक्ट वाली जो लोकेशन होती है कि आपके दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, पेट के नीचे है, पेट के नीचे दाईं तरफ है, पेट के नीचे बाईं तरफ है, या बैक पेन है, या जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी आपका हिस्सा है जहाँ पर दर्द होता है, वो आप लाजमी बताएं, ताकि आपको पता चले कि ये आपका जो मसला है ये किस जगह पर है और उस जगह पर कौन सा आर्गन है। अब बात की जाती है कि फक्की से क्या पेट का दर्द ख़त्म हो सकता है। भैया, अगर कोई छोटी मोटी गैस का मसला हो तो मेरे ख़्याल से उसके पीछे भी कोई ना कोई तज़ाबियत का मसला होता है। तो उस तज़ाबियत को कवर करने के लिए एक मेडिसिन होती है। हमें ये नहीं पता कि फक्की जो है वो कवर कर सकती है या नहीं कर सकती। मसला आपका जो है स्टमक का हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन का हो, या लार्ज इंटेस्टाइन का हो, या कब्ज़ का हो, या आपका गुर्दे में कोई स्टोन हो, पथरी हो, या यूरेटर में आपका मसला हो,
या मसाना में मसला हो तो आप कहेंगे कि पेट का मसला है, पेट में दर्द है, हम फगी खाते हैं ठीक हो जाते हैं, तो इसकी समझ नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपनी जो लोकेशन है वो बताएं और मुतल्लिका डॉक्टर से रजू करें, ताकि आपको पता चले कि ये मसला है और किस जगह पर मसला है और ये क्यों हो रहा है। असली जो जवाब है उसका वही डॉक्टर हज़रात आपको बता सकते हैं, जो आपको देखेंगे, आपको चेक करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में मुझे मुफीद मशवरा दें कि नेक्स्ट जो मैंने वीडियो बनानी है वो आप कौन सी वीडियो चाहते हैं कि किस के ऊपर बात की जाए। अगर आप एक अच्छा मुफीद मशवरा देते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक आप बताएंगे हम इंशाल्लाह उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैंने पोशीदा अमराज के ऊपर ही बात करनी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि मुझे कमेंट में नीचे लिख कर बताएं कि पोशीदा अमराज के हवाले से हमारा ये मसला है, तो वो हमें बताएं। इंशाल्लाह वो आपका मसला जो है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि उसके पीछे रीज़न क्या है, इलामत कौन कौन सी होती हैं और इसका हल क्या है, इसकी मेडिसिन कौन कौन सी है।